1900 में जब सदी शुरू हुई उस वक्त मिर्जा ने मसील माऊद, आपका टाइम थोड़ा बढ़ेगा लेकिन यह आज तारीखी दिन है मेरे दोस्तों, इसलिए मैं आपको बात कर, पहले उसने मसील माऊद, मैं ईसा जैसा हूं, फिर उसके बाद मैं ईसा हूं, लेकिन 19वीं सदी जब शुरू हुई उसने डायरेक्ट दावा किया कि मैं ही रसूल हूं, मुझ पर वही आती है, शरीयत आती है। और हकीम नूरुद्दीन ने लिख दिया कि मिर्जा साहब अगर अपनी जुबान से यह कह दें कि सारा कुरान मनसूख हो गया है, अब मैं जो कहूंगा कुरान चलेगा, तो हकीम नूरुद्दीन कहने लगा हमें इसमें भी कोई तवक्कुफ नहीं है, क्योंकि जब हमने आपको मिन जानिबिल्लाह कबूल कर लिया है, तो अगर आप जुबान से यह कह दें कि कुरान मनसूख हो गया है, अब नई वही मुझ पर आएगी, तो हम कबूल कर लेंगे। यह सीरत महदी की वाज़ेह इबारत है जो मैं आपको दिखा सकता हूं। अब आप देखिए, यह होने के बाद मिर्जा ने 1900 में जब नबूवत का झूठा दावा किया, इधर से पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उसने मुनाज़रे का चैलेंज कर दिया, क्योंकि शमसुल हिदायत ने इनका सत्यानाश कर दिया था। अब मिर्जा के गिरबान पकड़कर उनको लोग पूछते थे जवाब दें इसका, और वो किताब आज 100 साल हो गया, लाजवाब किताब है। मिर्जा ने पीर महली शाह साहब को चैलेंज किया कि 25 अगस्त जो परसों आ रहा है, इसलिए मैंने आज का जुमा मनसूख किया, 25 अगस्त 1900 को बादशाही मस्जिद में मैं तुमसे मुनाजरा करूंगा। पीर महली शाह साहब को खत लिखा गया, और मुनाजरा करूंगा किस मौजू पर कि मैं नबी हूं, नहीं, मौजू क्या, आप मुनाजरे का चैलेंज जरा देखिए, क्या मैं ईसा हूं, इस पर नहीं, बल्कि इसलिए कि सूरह फातिहा की तफसीर दोनों बैठकर लिखेंगे और अरबी में लिखेंगे, और देखेंगे कि अरबी किसकी अच्छी है। अरे अरबी किसकी अच्छी है, किसकी अच्छी नहीं है, इसका नबूवत से क्या ताल्लुक है। आज भी कई हिंदू अरबी में इतने माहिर हैं कि वो अच्छी अरबी लिख सकते हैं, वो तो एक जबान है। कई ईसाई मुस्तशरिकीन जो मौजूद है, इस्लाम के खिलाफ साजिश करते हैं, वो बाकायदा उन्होंने शाम और मिस्र में अरबी जबान इतनी पढ़ी है कि अहले अरब हैरान होते हैं कि ये ईसाई है कि मुसलमान। आज भी मिस्र के अंदर पूरे अरब में ईसाई रहते हैं, अरबी ऐसा बोलते हैं कि आपको शक भी नहीं लगेगा कि ये गैर मुस्लिम है। तो जबान का नबूवत से क्या ताल्लुक। लेकिन पीर महली शाह साहब ने कहा ये भागने ना पाए, और उसने शर्त लगाई कि 5000 पोस्टर आप छपवाएंगे और सबको पहुंचाएंगे, ये जिम्मेदारी आपकी, मैं तन्हा अपने उम्मतियों के साथ माज़अल्लाह आऊंगा। पीर महली शाह साहब ने खत लिखा, तेरी हर बात हमें कबूल है, बिल्कुल, तहरीरी मुनाजरा होगा, सफा तेरे हाथ में होगा, मेरे हाथ में होगा, सूरह फातिहा की तफसीर तू भी बैठ कर लिखेगा मेरे सामने और मैं भी लिखूंगा, लेकिन बात सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर पर खत्म नहीं होगी, उसके बाद 4 घंटा कुछ बातचीत जुबानी भी होगी, 4 घंटा कुछ बात जुबानी भी होगी, और 4 घंटा नहीं, जितना वक्त हो। 5000 पोस्टर गोला शरीफ से पीर महली शाह साहब ने अपने पैसों से छपवा कर बांट दिए। अब ये जंगल की आग की तरह था, सारे मकादब फिक्र के लोग मैं आपको बता नहीं सकता, वक्त नहीं मेरे पास, लाहौर में लोगों का चलना मुश्किल हो गया था, इतनी दुनिया लाहौर पहुंच चुकी थी कि आज इस्लाम और कुफर और यौम बदर का समा कायम होगा। सरकार अलैहिस्सलाम की दस्तार पर हाथ डालने वाला वक्त का अबू जहल मैदान में आने की दावत दे रहा है, और हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला का शेर बेटा अली मुर्तजा की तरफ बदर की तलवार निकाल कर जिन्होंने कुफर की गर्दन को झुकाया था, आज वो मैदान अमल के मौजूद है। हजरत पीर महली शाह साहब सबसे पहले दारुल नौमानिया तशरीफ लाए, जो लाहौर में आज भी वो मुकद्दस इदारा मौजूद है। उस इदारे के अंदर आपने क़याम किया, और क़याम करने के बाद जब 25 तारीख को पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला तमाम उलमा के साथ बादशाही मस्जिद में पहुंचे। बादशाही मस्जिद कितनी बड़ी है, तो उसमें जनाब तिल धरने की जगह नहीं थी। पूरा दिन गुजरा, पीर साहब बैठे हुए और इंतजार फरमा रहे हैं, उलमा इंतजार, पूरा दिन गुजर गया, रात गुजर गई, 26 का दिन आया, 26 की रात गई, 27 का दिन आया। मिर्जाई बस अभी आ रहे हैं, मिर्जा साहब अभी आ रहे हैं, अभी शराइत तय हो रहे हैं, अभी उनकी सवारी चल रही है। मिर्जा ने 27 को गुरदासपुर से पैगाम भिजवाया कि मुझ पर वही आई है कि मेहर अली पिशावर के पठानों को लेकर आया है, और अगर मैं लाहौर पहुंचा तो मुझे मार डालेगा। मैं लतीफा झूठ नहीं, ये बात बता रहा हूं जो किताबों में दर्ज है। पीर महली शाह साहब ने देखा कि अब इन दियों में दम नहीं है, तो लोगों ने कहा कि आप जरा गुफ्तगू फरमाइए। तो सरकार मेरे आका ख्वाजा मिल्लत व दीन आज जुम्मे की ये दीवारें आपको सलाम पेश कर रही हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गोला शरीफ को खुदा रहती दुनिया तक आबाद रखे, उस गुंबद और मीनार को अल्लाह ऐसा ऊंचा रखे। आज हमारी मस्जिदों के मीनारे उसी मर्द कलंदर की वजह से गोया के बुलंद है, जो सारे मुसलमानों का मुक्तदा बनकर, अल्लाह अकबर, बदर में जैसा सफ़े अव्वल में मौला मुर्तजा सैयद शौदा अमीर हमजा मौजूद थे, इस तरह उनका ये बेटा मेहर अली पहली सफ के अंदर मौजूद है। हजरत पीर महली शाह साहब को उलमा ने कहा, तमाम मकातिब फिक्र कि अब आप भी तकरीर फरमा दें। तो 27 अगस्त को बादशाही मस्जिद गवाह है, पीर महली शाह साहब ने एक तारीखी खुतबा खत्म नबूवत पर दिया। अहले हदीस मजहब के सबसे बड़े इमाम मौलाना दाऊद साहब ने खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा खुदा की कसम दाढ़ी सफेद हो गई हमारी,
پڑھتے پڑھانے میں، لیکن عقیدہ ختم نبوت ہمیں اب تک سمجھ میں نہیں آیا، جیسا پیر محلی شاہ کی گفتگو نے ہمیں بتایا کہ یہ عقیدہ ہے کیا۔ قطب مدینہ اعلی حضرت کے خلیفہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمہ اللہ، جن کی نسبت سے لوگ اپنے آپ کو ضیائی لکھتے ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ سرکار پیر محلی شاہ صاحب کی کتاب سیف چشتیائی شمس الہدایت جب اعلی حضرت فاضل بریلوی کے پاس پہنچی تو اعلی حضرت اپنے مجمع میں اپنے سامنے اس کتاب کو رکھتے تھے اور اپنے خلفاء کو کہتے، دیکھیں پیر کیا سید صاحب نے استدلال کیا ہے، دیکھیں سید صاحب نے کیا کام کیا ہے۔ یعنی فاضل بریلوی وہاں سے، یعنی پوری دنیا ان کے ساتھ موجود تھی، اور 27 کو یہ بات کرنے کے بعد پیر محلی شاہ صاحب نے ایک جشن فتح کا کیا، اور اسی لیے 25 اگست کو ہر سال منایا جاتا ہے۔ ختم کرتے ہوئے میرے بھائیو، یہ بات میں عرض کرتا چلوں، پیر صاحب اپنے گھر تشریف لے گئے، مرزا نے مرتا کیا نہ کرتا، اعجاز مسیح اپنی طرف سے کتاب لکھ دی، اس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر پیر محلی شاہ صاحب نے اس تفسیر جو عربی میں اس نے چھپکے سے لکھی شائع کی، وہ بھی چرا کر ادھر کا ادھر سے پیر محلی شاہ صاحب کی کتاب سیف چشتیائی دیکھیے، اس میں 100 سے زیادہ عربی کی غلطیاں آپ نے نکالی۔ ایک عربی کی غلطیاں مہوروں کے اعتبار سے، صرف و نحو کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عربی ادب کی کتاب مقامات حریری، اس کا پورا صفحہ اس نے چھاپا، اس پر امام راضی کا صفحہ چھپا اور کہ یہ میں نے لکھا، لیکن جب اس کو تفصیل سے دیکھا گیا تو یہ چوری تھی، فلاں کی کتاب کا صفحہ ادھر فٹ کر دیا، یعنی کاپی پیسٹ، سارا کاپی پیسٹ کر کے اس نے کتاب کو شائع کیا۔ اس کے بعد اس کا شاگرد امروہی نے جب کتاب لکھی شمس البازغہ، اور اس نے کہا کہ بس مرزا نے یہ کہا کہ اس کتاب کا جواب آ جائے تو میں جھوٹا، تو 1902 کے اندر آخری کتاب پیر محلی شاہ صاحب نے مرزائی کو خطاب لکھی، اور وہ کتاب تھی سیف چشتیائی، اور اس فتنے کو آپ نے دفن کیا۔ اور آج بھی سیف چشتیائی ہو، یہ شمس الہدایہ ہو، یہ مسلمانوں کا مقدمہ ہے، یہ مسلمانوں کا نظریہ ہے۔ آج اس کتاب کی وجہ سے اسلام کی اس بدن کے اندر ختم نبوت کی جو تحریک تھی، جو جوش والی ہو گئی، پہلے سے زیادہ والہانہ ہو گئی، تو لہذا آج کے جمعے کو ہم نے تاریخی اعتبار سے منسوب کیا ہے شیخ الاسلام والمسلمین، پیر طریقت، رہبر شریعت، سرکار آقائے نعمت، اولاد سیدنا امام حسن مجتبی، بولیے سبحان اللہ، خواجہ ملت و دین حضرت خواجہ پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ 25 اگست